हेलो नमस्कार एवरीवन। आज 26 नवंबर 2023 है। 15 साल पहले इसी दिन 26 नवंबर 2008 को एक ऐसा घटना हुआ था जो कि पूरे दुनिया को हिला दिया था। दैट घटना मुंबई टेरर अटैक। और इस टेरर अटैक के बाद में इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओवरऑल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें चेंज हो गई। दो घटना है जो पूरे दुनिया को यह रियलाइज करा दिया कि ये जो टेररिज्म है यह ग्लोबल थ्रेट है। सो यू शुड प्रिपेयर इन योर इंटरनल सिक्योरिटी। फर्स्ट जो 9/11/2001 को हुआ था, मींस 11 सितंबर 2001 को यूएसए में पेंटागन पे अटैक हुआ था बाय द ओसामा बिन लादेन। यह पूरे दुनिया को रियलाइज करा कि इस वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग दैट इज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। उससे पहले इंडिया बार बार ऐसे बोला था कि हाँ जो नॉन स्टेट एक्टर आ रहे हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ठीक 26/11 को जब इंडिया रिकॉग्नाइज किया कि एस ग्लोबल टेररिज्म इज राइट नाउ इज द ग्लोबल जो थ्रेट फॉर द ग्लोबल टेररिज्म मींस थ्रेट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। टेररिज्म एक वैश्विक होते जा रहा है और नॉन स्टेट एक्टर इसमें इन्वॉल्व है और यह एसिमेट्रिक वार है। मुंबई टेररिज्म इज ऑल्सो एसिमेट्रिक वार। एसिमेट्रिक वार पे मैं एक वीडियो बनाया हूं। दैट वार इज द टू टाइप सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक, एक बार देख लीजिएगा। मींस अगर अदर साइड कोई नॉन स्टेट एक्टर हो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, दोनों अगर स्टेट एक्टर हो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक वार। यहां पे यह आतंकवादी हमला था यानी नॉन स्टेट एक्टर, और इधर पे भारत थे दैट इज द स्टेट एक्टर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक वार। इसीलिए हमास इजराइल वार इज ऑल्सो कॉल्ड द एसिमेट्रिक वार। सो अब क्या क्या चेंज हुए इंटरनल सिक्योरिटी में, क्या चेंज हुए आपको डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशन में, क्या चेंज हुए हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड में, क्या चेंज हुए, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ये सारे चीज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लीजिएगा कि वार कितने तरह के होते हैं, वारफेयर और एसिमेट्रिक वारफेयर क्यों है। चूंकि आज 15 साल जो मुंबई टेरर अटैक हुआ ये भी एक एसिमेट्रिक वारफेयर था। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन 10 लश्कर तैयबा गनमन 26 नवंबर 2008 को वह समुद्र के रास्ते से अरेबियन सी से कराची से मुंबई पहुंचे और लगभग 4 दिन तक मुंबई में ऐसा आतंक फैलाया कि यह पूरा दुनिया हिल चुका। यानी हमारे इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या लूप होल है, कैसे आ गए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड में क्या लूप होल है, क्या डिसएडवांटेज है, हमारे काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल पुलिस, सारे का भेद खोल दिया। जो कि आज हम 15 साल बाद इसका हम डिस्कस करेंगे कि कहां तक हम इसको सुधार पाए हैं, कहां तक इसको सुधार पाए हैं। जैसे लूप होल इन द इंटेलिजेंस ग्रिड, स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क टू डील विद द टेररिज्म। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। मींस 15 साल बाद हम कहां खड़े हैं, क्या इस तरह के आतंकवादी हमले को हम झेलने को तैयार हैं। क्लियर। यह जो प्लेस है 6 प्लेस जहां पे उन्होंने आतंक फैलाया था, कामा हॉस्पिटल, ओबेराय ट्राइडेंट होटल, रेल टर्मिनस, ताजमहल होटल, लियोपार्ड कैफे एंड मुंबई चबाद हाउस। यहां पे इन्होंने आतंक फैलाया था 26 नवंबर 2008 को। 26 नवंबर 2008 को। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि उसमें हमने क्या क्या चेंज किया। देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी में पोस्ट 26/11 को जो जितने भी मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना, ओवरऑल चार्ज हमने इंडियन नेवी को दे दिया। अब इंडियन नेवी सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी देखिए, पहले लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होता था और इंडियन कोस्ट गार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दिया पूरा टेरिटोरियल वाटर के, मींस समुद्र का वह वाटर जो कि सोवरेन हो, इन जो रिलेटेड कंट्री के अंदर हो, टेरिटोरियल वाटर।
क्लियर। और उसको कोऑर्डिनेट करने के मैरीटाइम पुलिस स्टेशन भी हर इंडियन कोस्ट लाइन पे हमने बनाया। 3 चीज किया। क्या किया? सबसे पहले इंडियन नेवी को हमने क्या दे दिया? पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी दे दिया। उसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड को हमने क्या दे दिया? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेरिटोरियल वाटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। और इसके साथ बहुत सारे लोकल मैरीन पुलिस स्टेशन जो कि इंडियन कोस्ट लाइन पे हमने बनाया। क्लियर? ये चीज किया। उसके बाद में हमने किया कि जितने भी वेसल्स है जो पानी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, अगर वह 20 मीटर से ज्यादा है, लंबा है, 20 मीटर से ज्यादा लंबा है, तो उसमें हमने एक AIS आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड कराया। या एक इससे क्या होगा कि वह कहां पे है, एक ट्रांसमिट सिग्नल करेगा जिससे हमको पता चलेगा कि वह नाव कहां पे है, वह वेसल्स कहां पे है। इसके अलावा उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है उस वेसल का, सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलता रहेगा। क्लियर? यह 2 काम हमने किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्वॉल्वमेंट। वैसे भी इंटरनेशनल रेगुलेशन के अनुसार 300 ग्रॉस टन्स का कोई अगर वेसल्स हो तो उसमें आपको AIS लगाना है। हमने इसको लंबाई में बदल दिया, यानी 20 मीटर से अगर कोई बड़ा है तो कंपल्सरी दैट शुड हैव द ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यह हमने किया क्या? मैरीटाइम सिक्योरिटी रिवैम्प में हमने ये सारी काम किया। क्लियर? ये सारे काम नहीं थे 2008 में, इसीलिए वह आराम से हमारे इंडिया में आ गए और आतंक फैला के चले गए 4 दिन तक। क्लियर? उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअली इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में हमने क्या किया। देखिए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में हमने सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में का मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक को इस्टेब्लिश किया, स्ट्रेंथ किया, मजबूत किया मैक को। क्लियर? और इस मैक का प्राइमरी जॉब क्या था? इस मैक का प्राइमरी जॉब था कोऑर्डिनेशन करना 3 एजेंसी के साथ। पहला क्या है? सेंट्रल एजेंसी के साथ, जो भी सेंट्रल एजेंसी है। दूसरा क्या है? आर्म फोर्स के साथ। और तीसरा क्या है? जो कि स्टेट पुलिस के साथ। ये तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एनी टाइम, ऐसा हमने बनाया। मींस मैक को बनाया जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन का बिटवीन सेंट्रल एजेंसी, बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस। इसका मैक का हमने रेगुलर मीटिंग शुरू किया और रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस शुरू किया, जो डेली बेसिस पे या एक डेली एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद हमने इसका चार्टर तैयार किया। इसका जो रेडिकलाइजेशन एंड टेरर इकोसिस्टम के बारे में भी इसको एक्सटेंड किया, बातचीत करेंगे। उसके बाद में केवल यह एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, इसमें हमने इसको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे भी डिस्कस करने लायक बनाया। सो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में हमने मैक को इतना स्ट्रेंथन कर दिया, इतना मजबूत बना दिया। तो मैरीटाइम देख लिए, एक्सटेंशन देख लिए। अब हम देखेंगे कि लॉ में हमने क्या चेंज किया। लॉ में हमने एक्चुअली अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA या टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसमें टेररिज्म का डिफिनीशन दिया गया है। इसको अमेंड हमने किया 2008 में, और डिफिनीशन जो टेररिज्म की परिभाषा है उसको बड़ा कर दिया हमने। मींस डिफिनीशन एक्सपेंड किया टेररिज्म ऑफ डिफिनीशन। और पहली बार हमने एक ऐसा एक्ट पारित करके एक ऐसा फेडरल एजेंसी बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट NIA बनाया, जो कि पहली एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंट्री का हुआ। फेडरल बिकॉज यू नो वेरी वेल द लॉ इज द स्टेट सब्जेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में तो यह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, या कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक हो तो शो मोटो यानी अपने आप अगर उसको सूचना कहीं से मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और किसी पार्टी और स्टेट को कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, सारे पार्टी और स्टेट इसको सपोर्ट किए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया में पहली बार, जो ट्रूली कंप्लीट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर? दूसरा हमने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इस्टेब्लिश किया। सो ये सारी चीज हमने क्या किया? लॉ में चेंज किया, लॉ में चेंज किया। उसके बाद में हमने पुलिस को भी मॉडर्नाइज किया। क्या किया पुलिस को मॉडर्नाइज करके? सबसे पहले हमने देखा कि यह तो एक तरह का फेल्योर है लोकल पुलिस में,
है ना। तो उसके बाद हमने बहुत सारे फंड जो MHA के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एलोकेट कराए, उसमें पुलिस को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दिए, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ आर्ट बना, पुलिस स्टेशन को उस तरह बनाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिए, पुलिसमैन को ट्रेंड किए, बाहर देशों में भी ट्रेंड करा के मंगाए, इस तरह बनाए कि मॉडर्न डे का चैलेंज को वह झेल पाए, जैसे टेररिज्म, इस तरह का हमने उसको ट्रेनिंग दिया, अच्छे अच्छे वीपन दिए, बेटर वीपन दिए। उसके बाद में हर पुलिस फोर्स में एक कमांडो टीम्स भी हमने बनाया, इंडिया ने बनाया, क्लियर। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आप जानते हैं, उसका 4 रीजनल सेंटर पूरे कंट्री में हमने खोला, पूरे कंट्री में हमने इसको इस्टेब्लिश किया। सो दैट इज द मॉडर्न पुलिस फोर्स को मैंने इसमें ये किया, क्लियर। उसके बाद में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या किया। अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज द, जब सबसे बड़ा इंपैक्ट इन द 26/11 का क्या हुआ, जो वेस्ट कंट्री जो है इंक्लूडिंग यूएसए, वह कोऑपरेट करना शुरू किया ऑन द मैटर ऑफ सिक्योरिटी। हालांकि उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म पे 26 के बाद ही शुरू कर दिया था, लेकिन उनका केवल ये हम लोग समझे थे कि वह एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नहीं, उनका तो केवल काम था उनका अफगानिस्तान, तो उसके लिए पाकिस्तान से उनको हाथ मिलाना ही था, पाकिस्तान को असिस्ट सहायता लेना ही था। हम चाहते थे कि पाकिस्तान पे वो प्रेशर बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन आफ्टर 26/11 जब उनके सिटीजन्स, अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए, तब उनको यह सीरियसली स्टार्ट किए या इंडियन एजेंसी को असिस्ट करना इन द 26/11 पे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका जो मास्टरमाइंड था डेविड कोलमन हेडली, उनको इन्होंने अरेस्ट करवाया। वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, जो कि मेन जो एक्यूज्ड था इस 26/11 को। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड कराया दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस 26/11, और यह साबित हुआ कि दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ISI, इसमें पाकिस्तान के ISI का इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर। दूसरी बात कि उनके कारण ही, वेस्टर्न कंट्री के कारण ही, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में 2018 को रखा गया, है ना, जो कि टेरर फंडिंग करने पर उनको ऐसा रखा जाता है। उसके अलावा जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद है, उन पे एक्शन लिया गया, उन पे एक्शन लिया गया। तो बहुत सारे कंट्री, सारे वेस्टर्न कंट्री, इधर सऊदी अरबिया, चाइना भी कुछ हद तक सपोर्ट किया। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा सा, उनका डिप्लोमेटिक इसमें रूट था, बट उन्होंने सपोर्ट किया। तो सारी यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे भी हम लोगों ने 26/11 में, जिसके कारण अभी हमारा हर चीज स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द 2008। लेकिन देखिए, इफ इन द एग्जामिनेशन क्रिटिकल इवेल्युएट में ऐसा नहीं है कि हर चीज हमने अच्छा किया, सम लैकुना रिमेंट, सम बस अभी भी इसमें लैकुना, इसमें लूप होल है। अभी क्या है देखिए, सिक्योरिटी ग्रेड में भी अभी लूप होल है। यहाँ पे स्टेट पुलिस फोर्स अभी भी इल इक्विप्ड है, बहुत सारे कंट्री में पुअरली ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हम देखते हैं कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है ये दो AIS सिग्नल को ट्रांसमिट और ट्रैक करने का, क्लियर। और आप जानते हैं कि हमारे पास अभी लगभग 2.9 लाख फिशिंग वेसल है, जिसमें 16% जो है लेस देन 20 मीटर है। तो इसमें तो AIS होंगे नहीं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो हाउ कैन यू ट्रैक देम, उसका कैसे ट्रैक करेंगे? तो उसमें ट्रांसपॉन्डर ही नहीं है, क्लियर। सो उसमें AIS तो है नहीं, AIS उसके बाद नॉर्मल ट्रांसपॉन्डर भी नहीं लगे हुए हैं, नॉर्मल ट्रांसपॉन्डर भी नहीं लगे हुए हैं। यस, राइट नाउ तो जो 20 मीटर से बड़ा है उसमें तो AIS है, लेकिन 60% तो ऐसा है जो 20 मीटर से कम है, तो उसमें तो ट्रांसपॉन्डर भी नहीं है। तो सम लैकुना आल्सो रिमेन्स इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी what is called in the intelligence grid, and also we can say here the police, the Indian police, that is the ill-equipped and poorly trained, all these things, clear. So this is all about this news. और अभी हम 15 साल बाद कहाँ है, that is all about this video, clear. So थैंक यू। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर तिवारी जनरल स्टडी सर्च करेंगे,
वहां पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड वेरी मच हैप्पी लर्निंग। थैंक